हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं ओटीसी मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, ओटीसी मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन होता है। एक ऐसी दवा होती है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कौन सा दवा लेना सेफ है, कौन सा दवा लेना सेफ नहीं है? तो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेंगे और कौन डिसाइड करता है कि ये दवा ओटीसी है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पहले तो जानेंगे ओटीसी मेडिसिन क्या है। ओटीसी मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन होता है। ये जैसे छोटी मोटी बीमारियों के लिए यूज़ होता है। इसका साइड इफेक्ट कम होता है। मगर साइड इफेक्ट कम होता है इसका मतलब उसका लेने का तरीका सही होना चाहिए। इसके अलावा कॉमन प्रॉब्लम में यूज़ होता है, जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, हेडेक हो गया है, सर दर्द हो गया है, लूज मोशन हो गया। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम में ये यूज़ होता है। तो इंडिया में ओटीसी दवा का ऑफिशियल लिस्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। अब बात करेंगे डिसाइड कैसे होता है कि ये ओटीसी दवा है कि नहीं। दोस्तों, गवर्नमेंट और हेल्थ अथॉरिटी का कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो चेक करते हैं, जैसे सेफ्टी ऑफ ड्रग और इसके अलावा डायग्नोसिस। जैसे पेशेंट मतलब कोई भी समझ सके कि ये कौन सी दवा है, इसका कॉमन यूज़ क्या है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, कुछ ओटीसी मेडिसिन का एग्जांपल बताऊंगा। जैसे सर दर्द बुखार में दिया जाता है, पैरासीटामोल हो गया। पैरासीटामोल 500 mg 650 mg होता है। ये सर दर्द, हाथ पैर दर्द, बुखार सब में काम आ जाता है। एक ओटीसी ब्रांड होता है। इसका ब्रांड है कोवोसिन आता है, कैलपॉल आता है, डोलो आता है। बात करेंगे एसिडिटी और गैस के बारे में। दोस्तों, एसिडिटी और गैस में जैसे एंटा उसका सिरप आता है, टैबलेट आता है, जेलुसिल हो गया है। उसके बाद डाइजिन का टैबलेट है, सिरप है, इनो है। ये सब ओटीसी ब्रांड में आता है। इसके अलावा बात करेंगे अगर एंटीसेप्टिक क्रीम के बारे में। एंटीसेप्टिक क्रीम में हो गया सोफ्रामाइसिन हो गया है, नियोमाइसिन हो गया है। ये सारी ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हैं। दोस्तों, डिहाइड्रेशन में देखा जाए तो डिहाइड्रेशन में आप ओआरएस ले सकते हैं। इसके बाद ओआरएस का लिक्विड आता है, इलेक्ट्रॉल आता है। ये सारी चीज़ें ओटीसी ब्रांड में आता है। जैसे अगर किसी को जल गया, कहीं पे जल गया है, तो बर्नॉल आता है, सिल्वर एक्स का जेल आता है, मलहम आता है। ये सब ले सकते हैं आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो दोस्तों, आप जानेंगे ओटीसी मेडिसिन का फ़ायदा क्या है। ओटीसी मेडिसिन का फ़ायदा है इमरजेंसी में तुरंत ली जा सकती है दवाई। बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइस सस्ती होती है और इसका इजीली अवेलेबल भी होता है हर जगह। मगर इसका कुछ मिसयूज़ का खतरा भी रहता है। जैसे लोग समझते हैं कि ओटीसी दवाई है, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको कंटिन्यू लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं। जैसे अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज ले लिया है तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। कफ सिरप ये ज़्यादा ले लेते हैं। कफ सिरप है, जैसे बहुत सारे कफ सिरप आता है, एस्कोरिल डी आता है, बेनाड्रिल हो गया। इसको अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं तो इसकी आदत भी लग जाती है। तो ओटीसी दवा सब ले सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती है। जैसे प्रेग्नेंट वुमन हो गया, प्रेग्नेंट लेडी, बच्चे, डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट, इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इनको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। इनको ओटीसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे कौन सी दवा ओटीसी नहीं है। बहुत सारी ऐसी दवा है जो ओटीसी ब्रांड नहीं है, मगर बहुत सारे लोग इसको मेडिकल शॉप से खरीदते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। उसका नाम बताऊंगा जो आपको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, पहला तो है एंटीबायोटिक में बात करेंगे। एंटीबायोटिक में हो गया एमोक्सिसिलिन हो गया है, एजिथ्रोमाइसिन हो गया है, सिफोडॉक्सिम है, सिफिक्सिम है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एंटीबायोटिक है जो आपको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे अगर स्टेरॉयड क्रीम की। स्टेरॉयड क्रीम जैसे मेडिकल में बिकता है, बहुत सारे ऐसे स्टेरॉयड क्रीम हैं जो लोग आके मांग देते हैं, भैया ये दीजिए, ये वाली क्रीम दीजिए। मगर ये भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। जैसे स्टेरॉयड वाली क्रीम में बेटनोवेट सी हो गया, उसमें बेक्लोमेथासोन पाया जाता है। इसमें भी ये भी एक स्टेरॉयड ही है। इसके बाद स्लीपिंग पिल हो गया है। स्लीपिंग पिल्स डायबिटिक वाले पेशेंट और जो बीपी वाले पेशेंट हैं, ये सब दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है। दोस्तों, ओटीसी ब्रांड का साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन अगर इसका गलत तरीके से गलत प्रॉब्लम में यूज होता है तो उसका नुकसान भी बहुत हो सकता है। दोस्तों, ओटीसी दवा का मतलब है आपको डॉक्टर की चिट्ठी की जरूरत नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत लंबे समय तक खा रहे हैं, कंटिन्यू खा रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। ऐसा नहीं करना है। अगर 2-3 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना है। तो दोस्तों ये थी कुछ ओटीसी के बारे में जानकारी, ओटीसी मेडिसिन के बारे में जानकारी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।